तो लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे जिनू और उसके बाकी हंटर्स डंजन में फंस जाते हैं और स्टैचू उन पे अटैक करने लगते हैं। स्टैचू ने कई हंटर्स को मार दिया होता है अपने लेज़र पावर से, जिसकी वजह से वो सब काफ़ी चौंक जाते हैं। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा सेकंड एपिसोड को, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और बने रहो वीडियो में। तो सेकंड एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सब वहाँ फंसे होते हैं। वो बोलते हैं ये चीज़ आखिर है क्या। सब वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कैप्टन बोलता है हिलना बंद करो वरना वो स्टैचू हम पे हमला कर देगा। तभी कैप्टन जिनू के पास जाकर थैंक यू बोलने लगता है, क्योंकि जिनू की वजह से वो अभी तक सब जिंदा थे। जिनू बोलता है कि उसे बस ऐसे ही पता चल गया था, इसलिए मैंने उन सबको पहले ही झुकने को बोल दिया था। तभी जिनू की नज़र जाती है कैप्टन के लेफ्ट हाथ पे, जो कि वहाँ नहीं था। उनका लेफ्ट हाथ हमले में घायल हो जाता है और टूट जाता है। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। तभी कैप्टन जिनू से बोलता है कि क्या तुम मेरे हाथ की ब्लीडिंग रोक सकते हो। जिनू बिना कुछ सोचे उसके हाथ की ब्लीडिंग रोकने लगता है। जूही तो बिल्कुल डर गई होती है और ज़मीन पे लेट जाती है। वो किसी भी हिलने की हालत में नहीं होती। जूही हमेशा इजी टाइप के रेड पे ही जाती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी, जबकि वो एक बी रैंक की हीलर है। कैप्टन बताता है कि वो भी 2-3 बार बी रैंक के मिशन पे जा चुका है, लेकिन ये मिशन शायद ए रैंक या फिर एस रैंक है। कैप्टन बताता है कि उस मूर्ति के हाथ में जो टैबलेट था उस पर कमांडमेंट लिखे हुए थे। उस कमांडमेंट को हमें पूरा करना होगा, वरना इस जगह से कोई भी जिंदा लौटकर वापस नहीं जा सकता। जिनू फिर बोलता है कि शायद टैबलेट में जिस गॉड की बात हो रही है ये मूर्ति ही वो गॉड है। फिर हमें बताया जाता है कि टनल 10 साल से हमारी दुनिया और दूसरी डायमेंशन को जोड़ने का काम करता है, जिससे ये सब घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जिन भी लोगों को स्पेशल पावर मिली है उन्हें हंटर बोलते हैं। इन हंटर का काम डंजन में जाकर इन मॉन्स्टर्स को मारना होता है, और एक बार अगर इनकी पावर अनलॉक हो जाए तो फिर वो कभी चेंज नहीं होती। कई बार मॉन्स्टर्स से इतने ज़्यादा लोग डर जाते हैं कि वो सारे होप छोड़ देते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम जिनू की बहन को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड की से बात कर रही होती है। वो बोलती है कि तुम इतना लेट क्यों हो गई, तुम्हारी अटेंडेंस लेट में मार्क होने वाली थी। जहाँ उसकी फ्रेंड बोलती है कुछ नहीं। फिर जिना की फ्रेंड बोलती है जिना तुम्हारा भाई एक हंटर है ना। जहाँ पे जिना रिप्लाई देती है हाँ वो एक ई रैंक हंटर है, वो हमेशा बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, वो घर बैंडेजेस में ही आता है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो, कोई खास वजह नहीं है। आई बेट मैं तुम्हारे भाई से अच्छा जॉब कर सकती हूँ। यहाँ कैप्टन बोलते हैं कि वो सारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी उनके पीछे से एक हंटर बोलता है कि मैंने बहुत मुश्किल से एक गिल्ड में आया हूँ, मैं इस चांस को ऐसे ही गंवा नहीं सकता। और वो अपनी स्पीड की पावर से स्पीड में गेट की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी जो स्टैचू वाला मूर्ति होता है वो अपनी लेजर पावर से उसे पल भर में मार देता है, जिसे देख के कैप्टन और जिनू बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। मुझे लगता है ये हमें ऐसे ही पल भर में मार सकता है, बड़े ही आसानी से, जैसे कि किसी कीड़े पे पैर रखा जाता है। जिनू पूछता है कि फिर वो हमें मार क्यों नहीं रहा। इसके पास मारने की हमें पावर है, लेकिन इसने मारा नहीं अभी तक। ये बाकी बीच से तो बहुत अलग है, जो हमें देखते ही मारने लगते हैं। तभी जिनू कुछ देर सोचने के बाद कैप्टन से पूछने लगता है कि पहला कमांडमेंट क्या था। कमांडमेंट? शायद पहला कमांडमेंट गॉड के सामने झुकना था। ये सुनते ही जिनू स्टैचू की तरफ देखता है और बोलता है इस टेम्पल के खुद के ही रूल है। ऐसा बोलते ही जिनू खड़ा हो जाता है। कैप्टन उसे मना करता है, लेकिन जब वो जिनू का डिटरमाइंड फेस देखता है वो उसे बोलता है कि शायद तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया है। जिनू को खड़ा हुआ देखकर स्टैचू अपना लेजर फायर करने वाला ही होता है, लेकिन जिनू तुरंत झुक जाता है, जिसकी वजह से वो लेज़र फायर नहीं करता। जिनू तभी सबको झुकने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ पे बाकी सब बोलते हैं ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी कैप्टन बोलता है क्या तुम्हें कोई आइडिया मिला है। जिनू बताता है जब तक हम सब अपना हेड नीचे रखेंगे तब तक वो अटैक नहीं करेगा, जैसा कि पहले कमांडमेंट में भी लिखा है। फिर सब के सब झुक जाते हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि स्टैचू के एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज हो चुके होते हैं। अब वो बिल्कुल ही क्रीपी तरीके से स्माइल कर रहा होता है। सब खड़े होके सोचते हैं कि वो बच गए हैं, लेकिन जिनू परेशान होता है।
वो अब भी सोच रहा होता है कि ये तो अभी पहला ही कमांडमेंट था। तभी वो स्टैचू खड़ी हो जाती है। ये देखते ही कैप्टन बहुत ज़्यादा डर जाता है और जिनवू से बोलता है अब क्या करें, तुम्हारे पास कोई प्लान है? जिनवू बोलता है बिल्कुल नहीं। तभी मूर्ति आगे बढ़ने लगती है और जिनवू बोलता है कि इन कमांडमेंट्स को तोड़ना बहुत बुरा ही आइडिया होगा।